morning student. Today I am going to discuss what is HRM, Human Resource Management क्या है और Human Resource Management क्या फंक्शन करता है और उसकी किस तरह से इवोल्यूशन, किस तरह से हम लोग इवोल्यूशन कर पाए हैं HRM की, किस तरह से हुई है. First one is Human Resource Management. We all know that there are several factors of production in our company. अब देखो बेटे, बेसिकली तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो दो तरह के फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन फैक्टर है हमारा मैन, दैट इज एक्टिव प्रोडक्ट. ओके, फिर हम बात करते हैं मैन में बेटा हमारा क्या आ गया, लेबर, जो कि क्या है, एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ऐसे ही बच्चों जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, और अगर हम बात करते हैं मनी, ये कौन सा बेसिकली है प्रोडक्शन का फैक्टर, पैसिव. कौन सा है स्टूडेंट, पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो बेटे देखो, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली दो तरह के होते हैं. एक तो होता है बेटे एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है बच्चों पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एक्टिव में क्या आ गया बेटे, हमारा लेबर, हमारे ह्यूमन बींग्स, और पैसिव में आ गया बेटे रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी एंड मनी. देखो बेटे, आप कितना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, कितना ही अच्छा रॉ मटेरियल खरीदो, कितनी ही अच्छी प्लांट एंड मशीन लगाओ, कितना ही पैसा इन्वेस्ट करो, वो सब यूजलेस है अगर आपके पास एफिशिएंट मैन पावर नहीं है. मतलब जो हमारा एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट क्वालिटी का होना चाहिए. अगर हमारे पास बेसिकली जो लेबरर हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वर्कर्स हैं या बेसिकली ऑफिसर्स हैं, अगर वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, बेस्ट क्वालिटी मीन्स एक्सपीरियंस्ड हैं, नो डाउट उनके अंदर कैपेबिलिटी है उस जॉब को हैंडल करने की, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं बच्चों HRM क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है बच्चों, भर्ती करना, काम पर लगाना. सिलेक्शन करने का अर्थ क्या है, एक हर एक कंपनी का बेटे एक बहुत अच्छा और एक बोल सकते हैं हम लोग एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके बाद वो एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं. तो रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट करना, हर तरह से उसको कंपनसेट करना. मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कंपनसेट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. और उसको मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जो हमारे ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको काम पर लगाना, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. उनको सिलेक्ट करना, उनको पोस्ट उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करना. ओके, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट करना, टाइमली उनको कंपनसेट करना और उनको एफिशिएंटली मैनेज करना, क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब देखो बेटे, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसका एवोल्यूशन हुआ किस तरह से. फर्स्ट वन, ये बेटा यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट वन लेबर वेलफेयर स्टेज, सेकंड है बेटे हमारा पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज, और थर्ड है स्टूडेंट हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज. दोबारा से सुनिए, इवोल्यूशन की 3 स्टेजेस हैं बच्चों, इसको फेजेस भी कह सकते हैं आप लोग, स्टेजेस भी कह सकते हैं. जैसे लेबर वेलफेयर, दूसरा पर्सोनल स्टेज, और तीसरी है बच्चों हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. अब देखो बेटे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जो हमारा लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, देखो बेटे, एंशिएंट टाइम के अंदर बिजनेस का जो स्केल होता था ना, काफी स्मॉल होता था, छोटा स्केल होता था. तो वहां पर बेटे 5-7 लेबरर काम कर रहे हैं बच्चों. तो उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली जिसको हम लोग जानते हैं ट्रेड यूनियन के नाम से. अब देखो बेटे, ट्रेड यूनियन तो बना ली लेकिन उसका एक हेड भी होना चाहिए. तो वहां पर बेटे एक ऐसे मीडिएटर की रिक्वायरमेंट फील की गई कि जो मैनेजमेंट, इट मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक मीडिएटर का काम करे. वो मीडिएटर का काम कौन करेगा, ट्रेड एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव. ओके, तो बेसिकली उसका हेड क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उनकी तरफ से. तो बेटे उसका रोल काफी लिमिटेड होता था, उसे हमने क्या नाम दिया, लेबर वेलफेयर ऑफिसर. उसको क्या कहते थे, लेबर वेलफेयर ऑफिसर. बट बेटे उसकी जो बेसिकली रोल होता था बहुत ही लिमिटेड होता था. वो अपने नीचे जितने भी वर्कर्स उस एसोसिएशन के अंदर, ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर होते थे, काम कर रहे होते थे, उनको केवल और केवल मिनिमम फैसिलिटी ही प्रोवाइड करा पाता था. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आप सबने देखा फैक्ट्री सिस्टम आ गया.
1000 से ज्यादा, हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, देन दे आर आल्सो रिक्वायर्ड ए मीडिएटर। फिर उन्हें फिर क्या पड़ा, लेबर वेलफेयर ऑफिसर को किसने रिप्लेस कर दिया, पर्सोनल मैनेजर ने। किसने रिप्लेस किया, पर्सोनल मैनेजर ने। अब बेटे जो पर्सोनल मैनेजर था, रोल उसका भी बहुत ही लिमिटेड था। वो केवल क्या करा सकता था, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करा सकता था, सिलेक्ट करा सकता था और उनको काम पर लगा सकता था। अब देखो बेटे धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारा जो सोसाइटी है उसने डेवलप होना शुरू किया, लोगों ने ह्यूमन बींग्स जो ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना शुरू किया। तो धीरे धीरे हम लोग आ गए हमारी थर्ड स्टेज पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। इसके अंदर क्या होता था कि जो एम्प्लॉय, जो बेसिकली हमारा पर्सोनल मैनेजर था, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल अनलिमिटेड था। वो एम्प्लॉयज के लिए बहुत कुछ करता था, उनको रिक्रूट भी करता था, सिलेक्ट भी करता था, कंपनसेशन प्लान्स भी प्रोवाइड करता था, उनको इंसेंटिव प्लान्स भी प्रोवाइड करता था। हर तरह से उन्हें एम्प्लॉयर से मिलने वाली जितनी भी बेसिकली उनके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस है वो भी प्रोवाइड कराता था, और हर तरह से एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करता था। तो बेटे वो कौन सी स्टेज है, हमारी थर्ड स्टेज। दिस इज वाइडली नोन एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। तो इसके लिए हमें एक ऑफिसर की जरूरत है। अब पर्सोनल मैनेजर को रिप्लेस किसने कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने। नाउ in this video I am also taking a discussion point कि basically staffing और HRM है क्या। स्टाफिंग बेटे एक स्कोप एरिया है। वैसे तो बेटे स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन, लेकिन बेटे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, स्टाफिंग उसका एक हिस्सा है। तो बेटे हमारे HRM के अंदर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या क्या फंक्शंस करता है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ HRM। देखो बेटे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग उसके अंदर किए जाने वाला एक फंक्शन है। तो HRM करता क्या है, फर्स्ट वन रिक्रूटमेंट करना। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट और प्राइमरी बेसिकली ड्यूटी है वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का पता लगाना कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, फिर उनको रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना और उनको ट्रांसफर करना। तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, कि हमें एम्प्लॉयज की नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज का पता लगाना, उसके बाद उसको रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना और उसको ट्रांसफर करना। सेकेंड है बच्चों हमारा प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बच्चों एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने सारे वर्कर्स के रिलेशंस में आता है, कितने सारे वर्कर्स के साथ उसके ह्यूमन रिलेशन काफी बेटर हो जाते हैं। तो बेटे वो कई तरह की एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वो काम को इवेल्युएट करता है, जॉब इवेल्युएशन। ये जॉब इवेल्युएशन क्या है, आपको कोई काम दिया गया, उसके बाद आप चेक करते हो कि आपने काम को किस तरीके से किया और किस तरीके से नहीं किया। आपके काम को स्टैंडर्ड वर्क के साथ कंपेयर करना क्या कहलाता है, जॉब इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपका काम, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बारे में पता लगाना। और नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग विद एम्प्लॉयज। जो भी बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना, बेसिकली नेगोशिएटिंग एम्प्लॉयज के साथ करें, चाहे जो हमारा मेन बेसिकली ट्रेड एसोसिएशन है उसके मेंबर्स के साथ करें, एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, काम को इवेल्युएट करता है, स्टैंडर्ड वर्क से कंपैरिजन करता है, आपने कितनी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में पता लगाता है। नेगोशिएशन होता है बेटे संधि करना, यानी कि बेसिकली उनके बीच में कोई मतभेद ना रहे, काम बेटर तरीके से चलता रहे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैनेजमेंट को बताते हैं, मैनेजमेंट की वर्कर से क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में किसको बताते हैं, वर्कर्स को बताते हैं, और वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को बताते हैं। तो हर तरह से एक अच्छा कोर्डियल रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उसके बीच में, वर्कर के बीच में नेगोशिएशन कराते हैं। आगे कि डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। देखो बेटे जो हमारी गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम हमारे वर्कर्स की बेसिकली वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए या वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए नए नए इंसेंटिव प्लान निकालती है, उनको हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश करती है। जितने भी इंसेंटिव प्लान आते हैं काम को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बारे में
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, अपने टॉप लेवल मैनेजर्स को उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, नए नए जो कंपनसेशन प्लान है जो गवर्नमेंट वर्कर्स के इंटरेस्ट में बनाती है उनके बारे में बताता है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी हर तरह से डेवलपमेंट की जा सके। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक कड़ी के रूप में काम करता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में। फोर्थ वन, हैंडलिंग ग्रीवेंसीज एंड कंप्लेंट्स। अब देखो बेटे, जितनी भी ग्रीवेंसीज हैं, जितनी भी बेसिकली वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अदर कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी मतलब बेसिकली उनकी कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग द वर्किंग एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो उसके लिए भी बेसिकली उन सारी कंप्लेंट्स को, उन सारे बेसिकली प्रॉब्लम्स को हर तरह से हैंडल करता है। उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स है, किसी भी बात को लेकर है, उनकी पेमेंट को लेकर है, उनके बोनस को लेकर है, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर है, मैनेजमेंट के उनका बिहेवियर को लेकर है, सभी तरह की प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंसीज को हर तरह से वो क्या करता है, हैंडल करता है। आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्लान्स। तो बेटे जो हमारा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब पॉलिसीज को जो किससे रिलेटेड है, वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्लान से रिलेटेड है, उनको मॉडिफाई करे। जब भी बेटा वो सिलेक्शन पॉलिसी करता है, रिक्रूटमेंट करता है, डेवलपमेंट करता है, कंपनसेशन पॉलिसीज बनाता है, तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि वो पॉलिसीज मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉइज दोनों के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। इट मीन्स जो हमारे वर्कर्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, टाइम टू टाइम के वेलफेयर के लिए जो प्लान्स आते हैं उनको हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। अब देखो बेटे, कंपनी के अंदर बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर बहुत जागरूक है, अवेयर है, तो बहुत सारे ऐसे क्या करती है कि नए नए प्रोविजंस बनाती है, ठीक है ना। जैसे मिनिमम वेज एक्ट बनाया कि हर मजदूर को एक स्टिपुलेटेड रेमुनरेशन प्राइस जरूर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी अर्न ऑफ लिविंग को कमा सके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे कि बेसिकली जो कंपनी के अगेंस्ट जितने भी कानून सरकार बनाती है उन सभी कानूनों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन कराना है। जैसे ESI है, यू ऑल नो दैट ESI क्या है, बेसिकली एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कराना, ठीक है ना। एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस स्कीम है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। उसके अलावा बेटे अभी बहुत साल पहले से ही चल रहा है बेसिकली कि एम्प्लॉयर्स का सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, PF में कंट्रीब्यूशन। तो बेटे ये सब क्या है, कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है। तो HRM इस बात के लिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, वो इस बात के लिए इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन सभी नियमों को पालन किया जाएगा, इन सभी कानूनों को सही तरीके से अपनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, कीपिंग पर्सोनल रिकॉर्ड। अब जो बेसिकली हमारा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, हर एक एम्प्लॉयज का उसने कब ज्वाइन किया, उसने क्या काम किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस पोस्ट पर उसको लगाया गया है, उसको कितनी सैलरी मिली है, उसको एनुअल कितना इंक्रीमेंट मिला है, हर तरह का रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है। क्योंकि बेटे ये रिकॉर्ड है ना कहीं एम्प्लॉयज की प्रमोशन के टाइम, उसके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के टाइम या उसकी डिमोशन के टाइम एक तरह से प्रूफ के रूप में काम करता है। तो बेटे यहाँ पर हमारा जो HRM है वो हर तरह से पर्सोनल से रिलेटेड सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है बेटे वो टाइम टू टाइम व्यू लेता है, रिव्यू होता है, पुनरावलोकन करना, किसी चीज को फ्लैशबैक में जाकर देखना। वो देखता है कि हमारा एट प्रेजेंट टाइम टू टाइम हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसमें हमें कोई अगेन कोई पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है या कुछ भी ऐसा जो इंप्रूवमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को और इफेक्टिव बनाया जा सके। तो टाइम टू टाइम वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रिव्यू लेता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बेसिकली इफेक्टिव बनाने के लिए मैनेजमेंट को सजेशंस प्रोवाइड करता है। तो बेटे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयज को अवेलेबल कराने से लेकर एम्प्लॉय से एफिशिएंट मैनर में काम कराने तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझिए, इसको कीजिए। किसी को कोई डाउट रह जाता है आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।